जो वर्ब के पहले पार्ट्स में हमने वर्ब के बारे में और उसके काइंड्स के बारे में अध्ययन किया था। शेष वर्ब के जो काइंड्स शेष रह गए थे उसका अध्ययन हमने वर्ब पार्ट 2 में किया। इसके बाद बिलैंक्स में वर्ब्स भरने को आते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन वर्ब पार्ट 3 में किया। उसके कुछ शेष नियम रह गए थे जिनका अध्ययन हम वर्ब पार्ट 4 में करेंगे। तो इसमें आप अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 7, कि यदि किसी सेंटेंस में व्हेन या बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब दिया गया है तो खाली स्थान में वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। तो एक बार फिर से आप समझें कि यदि किसी सेंटेंस में व्हेन या बिफोर दिया गया है और इसके बाद जो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब दिया गया है, तो जो खाली स्थान होगा उसमें हम वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में भरेंगे। एग्जाम्पल देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखें, ही खाली जगह हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम। अब यहाँ पे हमें डू की फॉर्म को यूज करना है। तो एग्जाम्पल्स आपको शो हो रहा होगा कि ही खाली जगह हिज वर्क बिफोर हिज फादर के। तो देखिए केम सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो हम जो खाली स्थान में वर्ब भरेंगे तो आपका बनेगा ही हैड डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम। और एक एग्जाम्पल शो कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बी खाली जगह टू सिटी व्हेन द सन रोज। यहाँ पे हमें रीच की फॉर्म भरना है। एग्जाम्पल्स आपको शो हो रहा है कि बी खाली जगह टू सिटी व्हेन द सन रोज। तो देखें सेकंड फॉर्म रोज दिया हुआ है, राइज का सेकंड फॉर्म। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा बी हैड रीच्ड टू सिटी व्हेन द सन रोज। जब सूर्य निकला तब हम शहर पहुंच चुके थे। तो ये आपकी हिंदी हो जाएगी। अब आप रूल नंबर 8वां देखें
रूल नंबर 8 है, इसी में थोड़ा थोड़ा मान लो परिवर्तन करना है, बाकी यही है। तो देखिए रूल नंबर 8, यदि किसी सेंटेंस में आफ्टर के पहले यदि किसी सेंटेंस में आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब दिया गया है तो खाली स्थान में वर्ब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल्स आप देखें तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। शी wrote a letter after her friend खाली जगह टू होम। तो देखें खाली जगह दिया हुआ है, शी रोट ए लेटर आफ्टर हर फ्रेंड टू होम। अब हमें यहाँ पे कम की फॉर्म बनना है, तो आपको देखें कि आफ्टर जो दिया हुआ है, आफ्टर की जो पहले सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में दिया है क्योंकि सेकंड फॉर्म दी गई है। तो जब सेकंड फॉर्म होता है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाद में जो सेंटेंस होगा उसमें हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब को भरना है। तो देखें शी रोट a letter after her friend had come to home। तो वह एक पत्र लिख चुकी थी, बाद में हर फ्रेंड हैड कम, उसके सहेली के घर आने, तो उसकी सहेली के घर आने के बाद वह एक पत्र लिख चुकी थी। तो इस तरह से हम खाली स्थान में अगर आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो बाद वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का वर्ब यूज करते हैं। और एक एग्जाम्पल से देखें जिससे आप अच्छे से क्लियर कर सकें। I finished my work after मोहन खाली जगह टू सिटी। तो देखें दूसरा एग्जाम्पल से दिया हुआ है आपको कि आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था, आफ्टर बाद में मोहन खाली जगह टू सिटी। तो देखिए आफ्टर के पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो बाद में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब भरने। तो आपका बनेगा आई फिनिश्ड माई वर्क आफ्टर मोहन हैड रीच्ड टू सिटी। तो मोहन के शहर पहुंचने के बाद मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद वाले में पास्ट परफेक्ट भरना है,
लेकिन यहाँ पे देखें, थोड़ा आपको नोट कर लेना है कि हो सकता है कि यहाँ पे ब्लैंक्स दे दिया जाए और ये वाला बात यानी आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस क्लियर कर दिया जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब दे दी जाए और पहले वाक्य में आपको ब्लैंक्स दे दिया जाए। तो आपको वही करना है कि अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो पहले वाले में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला रूल नंबर 9, यदि किसी सेंटेंस में टिल प्लस समय, टिल और प्लस समय दिया गया है तो खाली स्थान में वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। फिर तो समझ ले कि यदि किसी सेंटेंस में टिल प्लस समय तो खाली स्थान में वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखें, ही खाली जगह हिज वर्क टिल 4 PM। तो ही खाली जगह हिज वर्क टिल 4 PM। तो देखिए टिल दिया हुआ है, टिल के बाद समय दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कंप्लीट की फॉर्म भरना है। तो देखिए टिल दिया है, टिल के बाद 4 o'clock या 4 PM समय दिया हुआ है। तो हमें जब टिल के बाद समय दिया हो तो खाली स्थान में वर्ब पास्ट परफेक्ट में बनना है। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क टिल 4 PM। तो इस तरह से ये वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यदि किसी, रूल नंबर 10वां देखें कि यदि किसी सेंटेंस में हार्डली या स्केर्सली दिया गया है तो खाली स्थान में वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। चाहे हार्डली दिया हो चाहे स्केर्सली दिया हो तो हमें खाली स्थान में वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का ही भरना है। एग्जाम्पल से देखें, शी हार्डली, सॉरी यहाँ पे ब्लैंक्स करना है, शी खाली जगह हार्डली खाली जगह हर वर्क कंप्लीट। तो देखिए हार्डली और स्केर्सली हमेशा मेन वर्ब के पहले आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए ब्लैंक्स दिया होगा। एक ब्लैंक्स हेल्पिंग वर्ब का होगा, एक ब्लैंक्स मेन वर्ब का होगा, 2 ब्लैंक्स यहाँ पे दिए होंगे। तो देखिए हार्डली या स्केर्सली में से कोई भी दिया हुआ है तो खाली स्थान में आपको पास्ट परफेक्ट का वर्ब यूज करना है। तो शी हैड हार्डली कंप्लीटेड हर वर्क। तो इस तरह से हम इसको
पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब के द्वारा खाली स्थान को भर सकते हैं। अब आप रूल नंबर 11वां देखेंगे। रूल नंबर 11 है कि यदि किसी सेंटेंस में बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब दिया हो तो खाली स्थान में वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लिखते हैं। तो देखें, फिर से समझ लें इसको कि यदि किसी सेंटेंस में बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब दिया हो तो खाली स्थान में वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भरना है। एग्जाम्पल से देखें, आई खाली जगह एन ऐसे बिफोर यू कम। अब हमें यहाँ पे राइट की फॉर्म बनना है। देखिए एग्जाम्पल, आई खाली जगह एन ऐसे बिफोर यू कम। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरह से वर्ब यूज होता है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट दिया होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। तो यहाँ पे देखिए यू के बाद में कम दिया हुआ है। तो अगर खाली स्थान दिया हुआ है, बिफोर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वर्ब यूज कर देंगे। तो आई शैल हैव रिटन एन ऐसे बिफोर यू कम। तो आई शैल हैव रिटन एन ऐसे बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले मैं एक निबंध लिख चुका हूँगा। तो इस तरह से बिफोर के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो खाली स्थान में वर्ब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इसके बाद रूल नंबर 12वां देखें। कि यदि किसी सेंटेंस में बाई प्लस समय दिया हो तो खाली स्थान में वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लिखते हैं। फिर से इसको एक बार देखें कि यदि किसी सेंटेंस में बाई प्लस समय यानी बाई दिया होगा उसके बाद समय दिया होगा तो खाली स्थान में वर्ब जो भरी जाएगी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भरा जाएगा। एग्जाम्पल्स के द्वारा आप क्लियर करेंगे। देखें,
शी खाली जगह माई साइकिल बाई द इवनिंग। ब्रैकेट में दिया हुआ है रिटर्न। तो शी खाली जगह माई साइकिल बाय द इवनिंग। अब देखिए बाई दिया हुआ है और इसके बाद समय दिया है इवनिंग। तो जब ऐसी कंडीशन मिले तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वर्ब यूज कर देना। देखिए शी विल हैव रिटर्नड माई साइकिल बाय द इवनिंग। तो ये आपको याद रखना है कि अगर बाई के बाद समय दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वर्ब यूज करेंगे। अगला रूल्स देखिए, आपका 12वां रूल्स था, लिखना भूल गया। अब आप रूल नंबर 13 लिखेंगे। रूल नंबर 13। तेरहवां रूल है, यदि किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से ही दी गई हो तो खाली स्थान में वर्ब हेल्पिंग वर्ब के टेंस के अनुसार लिखते हैं। फिर तो समझे कि यदि किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से ही दी गई है तो खाली स्थान में वर्ब हेल्पिंग वर्ब के टेंस के अनुसार लिखते हैं। यानी पहले से कोई वर्ब दी गई है तो उस हेल्पिंग वर्ब को देख करके हम टेंस पहचान लेंगे और उसी के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देखें, शी इज खाली जगह हेयर और यहाँ पे लिव की फॉर्म बनना है। तो सी इज खाली जगह हेयर। अब देखें इज दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इज दी है, तो इज के अनुसार हम टेंस पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के लिखा जाता है। तो कंप्लीट हो जाएगा आपका सी इज लिविंग हेयर। एक और एग्जाम्पल देखें, यू कैन नॉट खाली जगह इट और सॉल्व की आपको फॉर्म बनना है। तो यू कैन नॉट खाली जगह इट और सॉल्व की फॉर्म बनना। तो जितनी भी मॉडल एक्सरेज होती हैं उनमें कैन है, मे है, मस्ट है, माइट है, इन सब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए कैन दिया हुआ है, कैन की जगह पे मे होता, मस्ट होता, माइट होता, इन सब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर देना है। तो यू कैन नॉट सॉल्व इट, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। तो जो दी वर्ब दी गई होगी, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉल्व के साथ में कभी कभी इस तरह से भी दे दिया जाता है टू सॉल्व। तो अब टू सॉल्व ना लिखें,
केवल आप सॉल्व लिख देंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके वर्ब पार्ट 3 का जो शेष रूल रह गया था वो इस कॉन्सेप्ट में आपका पूरा हो गया। आप वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहीं पे आपका ये आपका पार्ट्स ख़त्म होता है। इसके शेष जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको लिंक में दिए गए हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें वॉच करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। धन्यवाद।